my channel Bhivnir Ayurveda. My name is Nisha and I'm a holistic healthcare consultant. I have helped lot of people to reverse their diseases and disorders naturally. आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि why only men lose their life due to heart attack. सिर्फ मेन को ही ये तकलीफ क्यों ज्यादा होती है, आज उसका कारण हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण है वो है जेंडर। वुमेन एंड मेन आजकल दोनों में काफी ज्यादा स्ट्रेस है, दोनों भी काफी काम करते हैं देर रात तक क्योंकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है। लेकिन वुमेन में एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वो हमेशा उनको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द हार्ट डिसीजेस, इसलिए उनको कभी भी हार्ट अटैक की समस्या नहीं होती है जब तक उनका मेनोपॉज नहीं आ जाता। और जैसे उनका मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद उनको हार्ट की दिक्कत या तो फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। वेरिन मैन में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन काफी निग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है, इसलिए उनको ये तकलीफ ज्यादा होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण ये है कि वो है टाइमिंग्स। देखिए हमारा हर एक ऑर्गन जो है बॉडी का वो अलग अलग समय पे अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस आप बोल लीजिए, उस समय पे वो स्ट्रांग रहता है या तो फिर वीक रहता है। जैसे कि अगर हमें कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ याद करना है, तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो पढ़ाई करने के लिए, ताकि उस समय पे हमारा ब्रेन काफी एक्टिव रहता है और जो हम पढ़े वो हमें याद रहे, राइट। उसी प्रकार से हमारा जो हार्ट होता है वो रात के 1 से लेके 4 के बीच में काफी वीक होता है और इसी समय पे हम कुछ काम नहीं करते। यही समय होता है हमारे शरीर को रेस्ट देने का। लेकिन अगर मैन, स्पेशली मैन, इस समय पे कुछ काम करते हैं, बीट फिजिकल एक्टिविटी या हेवी खाना खाते या कुछ स्ट्रेस में है, तो इस समय पे हमारे हार्ट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आता है एंड हार्ट अटैक की समस्या भी हो सकती है। इसलिए इस समय पे सोना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्सो अगर हम आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रात के जो 2 से लेके 4 का समय का जो ये बीच का जो टाइमिंग है, इसको वात पीरियड बोला गया है। वात पीरियड यानी कि इस समय पे हमारे शरीर में एयर एलिमेंट जो रहता है वो काफी डोमिनेंट रहता है, इसलिए इस समय पे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या स्ट्रेस लेना मना है और हमें पूरा आराम करना चाहिए। तीसरा इम्पोर्टेंट रीजन है वो है फूड। आजकल बहुत ज्यादा लोग मतलब देर रात तक ऑफिस में काम करते हैं या तो फिर उनका सेल्स का जॉब होगा, वो काफी समय तक बाहर रहते हैं अपनी सेल्स क्लोजिंग के लिए एंड ऑल, तो उनका खाना भी जो होता है वो काफी लेट होता है। जैसे कि हमारा खाना जो होता है वो हमेशा हमें 7 या 8 मैक्सिमम 8 बजे तक खत्म कर लेना चाहिए, लेकिन ड्यू टू लॉट ऑफ वर्क प्रेशर आजकल लोग जो है 10 बजे, 11 बजे, इवन 12 बजे भी खाना खा रहे हैं। इतनी रात को अगर हम हेवी खाना खाएंगे, रोटी सब्जी या तो फिर रेड मीट या एनी टाइप ऑफ हेवी प्रोटीन, तो वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। मैंने अपने इस वीडियो में बताया था कि कैसे प्रोटीन जो है हमारे शरीर को डैमेज करता है अगर वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं किया गया। आजकल हम देखते हैं कि मैन जो है वो काफी ज्यादा मतलब अपने बॉडी को लेके कॉन्शियस हो गए, तो वो बहुत ज्यादा हेवी प्रोटीन खाने लग गए हैं to get that good curves on the body, to develop those abs and all। लेकिन ये जो प्रोटीन होता है ये इतना इजी तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होता है, इसलिए प्रोटीन जब तक हमारे शरीर में अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं होगा तो हमें शरीर में ये काफी दिक्कत देगा और इसलिए मेन को जो है सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रोटीन मत खाइए, लेकिन प्रोटीन जब आप खाते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और प्रोटीन जो है हमेशा आपको दोपहर के 3 बजे से पहले ही खाना चाहिए, ना कि रात के समय पे। रात के समय पे आपको हमेशा जो है हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे कि मूंग दाल की खिचड़ी, सूप, मखाना, ये सब हमें खाना चाहिए। और अगर मान के चलिए किसी किसी का अगर नाइट शिफ्ट है तो उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो कैसे क्या करे, तो इस समय पे मेरा एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो मेरे मतलब क्लाइंट से जो देर रात तक उनका काम रहता है ऑफिस में, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आप हमेशा जो है अपनी बॉटल में या अपने पास जो है सिनेमन और हींग रखिए। सिनेमन और हींग जो है वो हमारे शरीर में वात यानी कि एयर एलिमेंट को बैलेंस करने में काफी मदद करता है। तो इससे क्या होगा, अगर कोई हमारे शरीर में अगर एक्सेस शुगर है या तो फिर इम्बैलेंस है अगर एयर एलिमेंट, तो उसको बैलेंस करेगा और हार्ट के ऊपर जो है ज्यादा लोड नहीं आएगा।
तो आप जरूर दालचीनी और हींग की चाय पी सकते हैं अगर आपका नाइट शिफ्ट में जॉब है या आपको कभी नाइट में ट्रैवल करना है, या तो फिर आपका जॉब ही ऐसा है कि आपको रात में काम करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये जो होम रेमेडी मैंने आपको बताई, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगला जो रीजन है वो है सीमेंट रिटेंशन। जो मेन अपना सीमेंट रिटेंशन अच्छे से कर पाते हैं उनको कभी भी आप देखेंगे जल्दी बीमारियां नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदा में ऐसा बताया गया है कि फॉर अ मैन हिज सीमेंट इज एवरीथिंग। जिस पर्सन का सीमेंट क्वालिटी या सीमेंट रिटेंशन प्रैक्टिस जितना ज्यादा अच्छा होगा, उसकी हमेशा स्ट्रेंथ, विगर एंड वाइटलिटी बरकरार हमेशा अच्छी रहेगी। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं, या तो फिर जिनको बहुत ज्यादा नाइटफॉल की समस्या होती है, या तो फिर जो लोग जिनका मतलब क्या कहते हैं सीमेंट रिटेंशन प्रैक्टिस इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, उनको हमेशा हार्ट किडनी की बीमारी बहुत जल्दी लगती है, बहुत यंग एज में लगती है, और ऐसे लोगों की जो डेथ है वो काफी जल्दी भी होती है। हालांकि मॉडर्न साइंस या एलोपैथी इसको मानता नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा में इसका जिक्र किया गया है, और हमेशा हर पर्सन को जो है अपने सीमेंट रिटेंशन के ऊपर काम जरूर करना चाहिए। बिकॉज सीमेंट एक मैन की वाइटलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी फैक्टर्स मैंने बताए हैं, ये है मेजोरिटी ऑफ द रीजन कि हमेशा मैन को ही हार्ट अटैक आके उनकी डेथ क्यों हो जाती है। आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव। तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।